नमस्कार। आपके अपने YouTube चैनल हिंदी भाषा और साहित्य में मैं विशाल कुमार पुनः आप सभी का स्वागत करता हूं। हम सूरदास जी के प्रसिद्ध ग्रंथ सूर सागर के पदों की व्याख्या कर रहे हैं और इस श्रृंखला में हम अभी तक 330 पदों की व्याख्या कर चुके हैं। आज पद संख्या 331 की व्याख्या से प्रारंभ करते हैं। मधुकर श्याम हमारे चोर। गोपियाँ उद्धव को संबोधित करते हुए कहती हैं कि हे उद्धव, हमारे लिए तो वो श्री कृष्ण चोर के समान हैं, क्योंकि उन्होंने हमारा मन चुरा लिया है। मन हरि लियो तनक चितवनी में चपल नैन की कोर। मन हरि लियो कि हमारा मन हरण कर लिया, हमारा मन चुरा लिया है। तनक चितवनी में, तनक यानी बिल्कुल जरा सी, चितवनी दृष्टि में, उन्होंने जरा सी ही दृष्टि हम पर डाली, हमारी तरफ जरा सा ही देखा और उसी जरा सी दृष्टि के द्वारा, लघु दृष्टि के द्वारा ही उन्होंने हमारा मन हरण कर लिया है। चपल नयन की कोर, और दृष्टि किस प्रकार के नयनों से डाली? जो उनके चपल नयन हैं, चंचल नयन हैं, उनकी केवल कोर यानी कि कोनों से। तो पूरी पंक्ति का अर्थ यह बनेगा कि उन श्री कृष्ण ने अपने चंचल नयनों के कोनों से लघु दृष्टि डालकर ही हमारे मन का हरण कर लिया है। पकड़े हुते हृदय हुर अंतर प्रेम प्रीति के जोर। और केवल यही नहीं है कि कृष्ण ने ही गोपियों का मन चुराया हो, गोपियों ने भी कृष्ण के हृदय को अपने हृदय से मानो बांध लिया था। इसी बात को यहां पर स्पष्ट करती हुई गोपियां कहती हैं कि पकड़े हुते हृदय उर अंतर, कि हमने पहला हृदय जो शब्द है, क्योंकि हृदय का शब्द अर्थ भी वही है और उर का अर्थ भी वही है, तो पहला जो हृदय है वो कृष्ण के हृदय के लिए गोपियां कह रही हैं और दूसरा उर वो गोपियों के हृदय के लिए है। तो और अंतर का अर्थ है में, के भीतर। तो गोपियां कहती हैं कि हमने कृष्ण के हृदय को अपने हृदय के अंदर बांध लिया था, पकड़ लिया था। हमने तो कृष्ण के हृदय को भी अपने हृदय के भीतर पकड़ कर रखा हुआ था। और किस प्रकार से पकड़ कर रखा हुआ था? प्रेम प्रीति के जोर, कि कृष्ण के प्रेम को प्रीति के बल से, गोपियां कहती हैं कि हमने कृष्ण के प्रेम को अपनी प्रीति के बल से उनके हृदय को भी अपने हृदय में पकड़कर रखा हुआ था। गए छड़ाई तोड़ी सब बंधन दे गए हंसनिया कोर। गए छुड़ाई कि वे छुड़ाकर चले गए, तोड़ी सब बंधन, सब बंधनों को तोड़कर। तो जो प्रेम का बंधन हमारा और कृष्ण का था, उस प्रेम के बंधन को तोड़कर और वे सभी प्रकार के बंधन छुड़ाकर मथुरा चले गए। और मथुरा जाते समय दे गए हंसनी अकोर। हमने पढ़ा था कि जब कृष्ण मथुरा जाते हैं तो गोपियों की तरफ थोड़ा सा मुस्कुरा भर देते हैं। तो उसी बात को संदर्भित करते हुए गोपियां कहती हैं कि वो जाते समय हमें अपनी मुस्कान की अंकोर यानी भेंट, अपने मुस्कान की भेंट देते हुए चले गए। चौकी परी जागत निसी बीती दूर मिलो एक भोर। और हम जब एक दिन रात को सो करके सुबह उठी, जागत यानी कि जागी, निसी बीती रात्रि के बीतने पर, जब एक रात्रि के बीतने पर सुबह ही हम उठी तो चौंक पड़ी, चौकी पड़ी, चौंक पड़ी, आश्चर्यचकित हो गई। क्यों? क्योंकि दूर मिलो एक भोर, एक भंवरे के समान, भोर यानी भंवरा, एक भंवरे के रूप में जो है कृष्ण ने हमारे लिए संदेश देकर एक दूत को भेजा। एक भंवरे को दूत बनाकर कृष्ण ने हमारे पास भेजा और उसे देखकर हम सुबह जैसे ही हम उठी तो चौंक पड़ी। गोपियां इस दूत के माध्यम से उद्धव को ही संकेतित करना चाहती हैं। यह भ्रमर उद्धव के लिए ही संकेत रूप में गोपियों ने प्रयोग किया है।
सूरदास प्रभु सर्वस लूटो नागर नवल किशोर। और गोपियां कहती हैं कि उन नागर नवल किशोर श्री कृष्ण ने हमारा तो सब कुछ ही हरण कर लिया है। पद संख्या 332 की व्याख्या, विलग जनी मानो ऊधो कारे। विलग यानी अलग, जनी मत मानो। गोपियां उद्धव को संबोधित करते हुए कहती हैं कि हे उद्धव, तुम अपने आप को अलग मत मानो। किनसे? कारे, कि ये जितने काले लोग, काले रंग के लोग मथुरा से आते हैं और जितने कुटिल तन और मन के काले वे हैं, उन सब से तुम स्वयं को भिन्न मत मानो, अर्थात तुम भी उन जैसे ही हो, उनमें से ही एक हो। वह मथुरा काजर की ओभरी जे आमे ते कारे, कि हे उद्धव, वह मथुरा तो काजल की कोठरी है, जो भी वहां से आता है वह तन और मन का काला ही होता है। तुम कारे सुफरक सुत कारे, काले कुटिल संवारे, कि हे उद्धव, तुम भी काले हो। जो अक्रूर जी कृष्ण को लेने के लिए ब्रज आए थे, सुफलक सुत जिन्हें कहा गया है, वे भी काले थे। काले कुटिल संवारे, और वे कुटिल संवारे सांवले यानी कृष्ण के लिए प्रयोग किया गया, वे कृष्ण भी काले ही हैं। कमल नैन की कौन चलावे सब हिनी मैं मनियारे। कमल नैन, और उन कमल नैन भगवान कृष्ण की कौन चलावे, उनकी तो बात ही क्या कहें। सब हिनी मैं मनियारे, सब हिनी में, सब में, यानी सब में किसमें? जो मथुरा से आने वाले काले लोग हैं, काले रंग के लोग हैं, उन सब में मनियारे, उन सब में वो सबसे बढ़कर कुटिल, या गोपियां ये कहना चाहती हैं कि मथुरा में जितने भी काले लोग हैं, काले रंग के लोग हैं, उन सब में सबसे अधिक काले वे कृष्ण हैं। उनका तो कहना ही क्या, वे तन से भी और मन से भी दोनों ही रूप से मथुरा के सभी काले रंग के लोगों में सर्वाधिक काले हैं। मानो नील माटते काढ़े जमुना आई पखारे, और वो तो ऐसे हैं कि मानो नील माट की नील से भरे हुए मटके से उन्हें निकाला गया हो और फिर यमुना में आकर उन्हें धो दिया गया हो, जिससे कि उनका थोड़ा सा काला रंग उतरा तो, लेकिन फिर भी वो काले तो रह ही गए हैं। हाँ, हल्का सा उनका काला रंग कम हुआ। ताते श्याम भई कालिंदी सूर श्याम गुण न्यारे, और क्योंकि उन्हें यमुना में आकर धोया गया और जो उनका थोड़ा सा काला रंग था वह धुलकर यमुना के पानी में भी मिल गया, तो हमें तो लगता है कि ये कालिंदी, ये यमुना, उन्हीं के उस काले रंग के मिलने के कारण इसका रंग भी काला हो गया है। सूर श्याम गुण न्यारे, और सूरदास जी कहते हैं कि वे गोपियां कहने लगी कि इन मथुरा से आने वाले तन और मन से काले लोगों में उन कृष्ण के गुण तो सबसे अलग हैं, सबसे भिन्न हैं। पद संख्या 333 की व्याख्या, उदो बलि बई ब्रज आए। गोपियां उद्धव को संबोधित करते हुए कहती हैं कि हे उद्धव, यह भी अच्छा ही हुआ कि तुम ब्रज आ गए हो। विधि कुलाल कीन्हे कांचे घट तुम उन आनी पकाए। विधि कुलाल की विधि ब्रह्मा रूपी, कुलाल कुम्हार, कि ब्रह्मा रूपी कुम्हार ने कीन्हे बनाए, निर्मित किए, कांचे घट कच्चे घड़े, कि ब्रह्मा रूपी कुम्हार ने हम गोपियों रूपी कच्चे घड़ों को बनाया था। ते तुम आनी पकाए, और उन कच्चे घड़ों को तुमने आकर पका दिया। देखिए, इस पूरे पद में जो मटका बनाने की प्रक्रिया है, घड़ा बनाने की प्रक्रिया है, उसके माध्यम से गोपियां यह बताना चाहती हैं कि अभी तक उनका और कृष्ण का जो प्रेम है वह भले ही कच्चा हो, लेकिन उद्धव के आने के बाद, उद्धव का ये निर्गुण ब्रह्म का उपदेश सुनने के बाद वह उनका प्रेम और भी पक्का हो गया है। जिस प्रकार से कोई कुम्हार घड़ा इत्यादि बना देता है, जब तक वह कच्चा होता है तब तक उसमें उसका किसी भी प्रकार से उपयोग नहीं किया जा सकता। उसका उपयोग तो पकने के बाद ही किया जा सकता है। तो गोपियां यहां पर कह रही हैं कि ब्रह्मा रूपी कुम्हार ने
हम गोपियों रूपी कच्चे घड़ों का निर्माण किया था, लेकिन उन घड़ों को तुमने आकर पका दिया है। रंग दीन्हो हो कान्ह सांवरे, अंग अंग चित्र बनाए। रंग दीन्हो, रंग दिया, कान्ह कन्हैया ने, सांवरे कि अपना स्वयं का रंग, श्याम रंग कि कन्हैया ने हम गोपियों रूपी कच्चे घड़ों को अपने श्याम रंग से रंग दिया, अंग अंग चित्र बनाए, और उन्होंने हमारे अंग प्रत्यंग में प्रेम के चित्र भी अंकित कर दिए हैं। देखिए, जो घड़ा जब बनाने की प्रक्रिया होती है, जब चाक पर उस मिट्टी को घड़े का आकार दे दिया जाता है, तो उसके बाद कच्चे घड़े पर ही चित्रकारी भी कर दी जाती है, और उस पर जिस भी प्रकार का रंग लगाना हो उसी समय उस पर वह रंग भी लगा दिया जाता है। या ते गरे न नैन नेह ते अवधि अटा पर छाए। या ते गरे न कि ऐसा कारण, याते कि जिस कारण से, गरे न नहीं गलें, जिस कारण से हम गोपियों रूपी कच्चे घड़े गल न जाएं। नैन नेहत कि अपने नयनों के अश्रु जल, अपने नयनों के स्नेह रूपी अश्रु जल से, अपने नयनों के स्नेह के अश्रु जल से हम गोपियों रूपी कच्चे घड़े गल न जाएं, इसीलिए उन्होंने अवधि अटा पर छाए, अपने आने की अवधि रूपी अटारी पर हमको स्थापित कर दिया था। देखिए, इसको समझते हैं कि इसका अर्थ कैसे हम लगा सकते हैं कि कुम्हार जब घड़े इत्यादि बर्तनों को, मिट्टी के बर्तनों को बना लेता है, तो वह उनको उस स्थान पर रखता है कि जहां उनके आसपास पानी न जा सके। तो पानी तो क्योंकि नीचे स्थान पर जाता है, तो उनको ऊंचे स्थान पर रखा जाता है ताकि वे पानी से बचे रहें, क्योंकि पानी जाएगा तो वे गलकर नष्ट हो जाएंगे। अब देखिए, गोपियां भी, क्योंकि गोपियों को यह तो है ही कि उनको कृष्ण के मथुरा जाने से बड़ा कष्ट है, विरह से पीड़ित हैं, लेकिन इतना अवश्य है कि उन्हें कृष्ण के आने की आशा अवश्य है, और कृष्ण के आने की आशा ही उनको अभी तक जीवित रखे हुए है। एक बार पहले भी गोपियों ने कहा है कि हम जीव ही कोटि बरीश, कि कृष्ण के आने की प्रतीक्षा में, आशा में हम करोड़ों वर्ष तक भी जी सकती हैं, हमारी ये श्वासें इसी प्रकार से चलती रह सकती हैं। तो इसीलिए भगवान कृष्ण ने उनको आने की अवधि बताई थी कि मैं लौट कर आऊंगा, और ताकि वे अपना उनका प्राणांत ना हो, गोपियों का प्राणांत ना हो, वे गोपियां जीवित रहें। तो यही बात यहां पर बताई गई कि जिस प्रकार से कुम्हार घड़े, कच्चे घड़े नष्ट न हो जाएं, इसलिए उन्हें अटारी पर रख देता है, उसी प्रकार से भगवान कृष्ण ने भी गोपियों को आने की अवधि रूपी अटारी पर स्थापित रख दिया, ताकि उनका प्राणांत ना हो। ब्रज करी आवा जोग ईंधन करी, सुरती आनी सुलगाए। ब्रज करी आवा, देखिए, आवा वह स्थान होता है जिसमें कच्चे मिट्टी के बर्तनों को, मिट्टी के कच्चे बर्तनों को रखा जाता है, उसमें ईंधन इत्यादि डाला जाता है, अग्नि सुलगाई जाती है, अग्नि प्रज्वलित की जाती है, और फिर वे कच्चे बर्तन उसमें पक जाते हैं। उस स्थान को आवा कहते हैं। तो गोपियां ये कहती हैं कि ब्रज करी आवा, हे उद्धव, तुमने इस ब्रज को तो आवा के समान प्रयोग किया, क्योंकि हम सब ब्रज में ही रहती हैं और बर्तनों को आवा में रखा जाता है, तो ब्रज आवा के समान हो गया, वह स्थान जहां पर मिट्टी के बर्तन पकाए जाते हैं। जोग ईंधन करी, और जो योग का उपदेश, निर्गुण ब्रह्म, निर्गुण ज्ञान योग का उपदेश जो तुम दे रहे हो, यह ईंधन के समान है। और सुरति आनी सुलगाए, सुरति याद, स्मृति आनी आकर, सुलगाए कि अग्नि को सुलगा दिया। और गोपियां कहती हैं कि जो कृष्ण की याद आई तुम्हें देखकर, हमें कृष्ण की बड़ी तीव्र स्मृति हो आई है। उस तीव्र स्मृति ने हम गोपियों रूपी कच्चे घड़ों को पकाने के लिए अग्नि सुलगाने का काम किया है।
फूंक उसास बिरह प्रजरनी संग ध्यान दरस सियराए। फूंक और उसास, देखिए जब भी कोई चूल्हे में या अंगीठी में या आवा में कहीं भी अग्नि जलाई जाती है तो यह प्रबंध करना ही होता है कि एक बार आग सुलगने के बाद उसमें निरंतर हवा का प्रवाह बना रहे ताकि ऑक्सीजन का प्रवाह बना रहे और वह अग्नि अवश्य ही प्रज्वलित रहे। तो उसके लिए फूंक मारने के लिए एक नलिका का प्रयोग किया जाता है। तो उसी नलिका के रूप में जो अभी इतना सारा उपमान लिए गए हैं, इतनी सारी उपमाएं दी गई हैं, तो नलिका के लिए क्या उपमाएं दी हैं गोपियों ने वह देखते हैं कि उसास, जो विरह के कारण गोपियों की सांस तेज हो गई है, विरह के कष्ट के कारण किसी भी व्यक्ति की श्वास गति तेज हो जाती है, श्वास उच्छ्वास की गति तेज हो जाती है, तो उसे उसास कहा गया है। प्रजरनी यानी कि ज्वाला, कि जो हमारे विरह के कारण, विरह की पीड़ा के कारण जो हमारी श्वास गति में तीव्रता आई है, उसने फूंक की तरह उस जो अग्नि सुलगाई गई थी उसे अधिक तीव्र करने का कार्य किया है। फिर से हम देख लेते हैं कि विरह की पीड़ा के कारण तीव्र हुई सांस ने फूंक की तरह से सुलगाई हुई उस अग्नि को तीव्र करने का कार्य किया है। ध्यान दरस सियराए, ध्यान, और जैसे ही हमने कृष्ण का ध्यान किया और तुमने कहा कि उनका दर्शन, वे कृष्ण कभी न कभी आकर तुम्हें दर्शन देंगे, तुमने हमें ऐसा बताया, तो ध्यान और दर्श का अर्थ हम यहां पर इस तरह से लेंगे कि जैसे ही हमने मन में कृष्ण का ध्यान किया और तुमने आश्वासन दिया कि वे कृष्ण कभी न कभी तुम सबको दर्शन देंगे, तो उससे फिर कहीं जाकर जो हमारे अंदर विरह की इतनी तीव्र अग्नि भड़क गई थी और जिसके कारण हमारा प्रेम उनके प्रति और भी पक्का हो गया था, उसके बाद सियराए, हमारी वह अग्नि शांत हुई, उसके बाद हमें शीतलता का अनुभव हुआ, वह विरह की अग्नि शांत हो सकी। तो देखिए जिस प्रकार से घड़ा पक जाता है तो फिर उस अग्नि को भी बुझा दिया जाता है। तो गोपियों के विरह की अग्नि भी शांत हो गई और उनका प्रेम, जो कि अभी तक वो कहती हैं कि अभी तक तो कुछ कच्चा था, लेकिन अब उद्धव के इस निर्गुण ज्ञान योग को सुनकर वह प्रेम जो है और भी पक्का हो गया है। उसके बाद वे गोपियां कहती हैं, भरे संपूर्ण सकल प्रेम जल छुवन न काहू पाए। भरे संपूर्ण, कि संपूर्ण रूप से भरे हुए हैं, और किससे भरे हुए हैं? प्रेम रूपी जल से, क्योंकि अब घड़े पक चुके हैं। गोपियों का जो घट रूपी गोपियां हैं, घड़े रूप कच्चे घड़ों रूपी गोपियां थी, अब वो पक्के घड़े के समान बन चुकी हैं। तो उनमें अब कृष्ण के प्रेम का जल पूरी तरह से ऊपर तक भरा हुआ है। देखिए किसी मिट्टी के बर्तन में या किसी और पात्र में भी यदि आप उसको जल से पूरा भर देंगे तो उसमें और जल डालने की गुंजाइश नहीं रहती, उसमें आप और जल नहीं डाल सकते। तो गोपियां उद्धव से कहती हैं कि अब तो हम गोपियों रूपी घटों में कृष्ण के प्रेम का जल लबालब भरा हुआ है, छुवन न काहू पाए, और अब तो हमारे हृदयों में किसी और के लिए कोई स्थान नहीं है। अर्थात जो तुम निर्गुण ज्ञान योग का उपदेश हमें देना चाहते हो वह तो अब हमारे हृदयों को छू भी नहीं सकता है, अर्थात उसमें रिक्त स्थान शेष ही नहीं है। उसमें तो सभी जगह से कृष्ण का प्रेम भरा हुआ है, वह तो कृष्ण के प्रेम से परिपूर्ण है। निर्गुण ज्ञान योग का एक छोटा सा अंश भी उसमें प्रवेश नहीं कर सकता। राजकाज तय गए सूर प्रभु नंद नंदन कर लाए। सूरदास जी कहते हैं कि वे गोपियां उद्धव को संबोधित करते हुए कहने लगी कि वे श्री कृष्ण जिन्होंने
नंद नंदन कर लाए यानी जिन्होंने हमें अपने हाथों से निर्मित किया था, वे अब राज्य के किसी कार्य से, राज कार्य से मथुरा गए हुए हैं। पद संख्या 334 की व्याख्या, जो पे हृदय मांझ हरि। अब गोपियां उद्धव से एक और तर्क संगत कुछ बात कह रही हैं, तर्क वितर्क कर रही हैं कि हे उद्धव, तुम कहते हो कि वह कृष्ण भी निर्गुण ब्रह्म का ही रूप है और वह सभी के हृदयों में समाये हुए हैं, और तुम कहते हो कि हमारे हृदयों में भी हैं। तो हे उद्धव, ये बताओ कि यदि वो हमारे हृदय में अब भी स्थित हैं, वे इस हृदय में अवस्थित रहकर सब कुछ देख रहे हैं, तो कही इति अवज्ञा उन पे कैसे सही परी। तो कही, तो उद्धव तुम बताओ, कहो, इति इतनी अवज्ञा, अवज्ञा अर्थात अपमान या उपेक्षा, उन पे, उनके द्वारा कैसे सही पड़ी, कैसे सही जा रही है। देखिए गोपियां किस प्रकार की अवज्ञा की बात कह रही हैं। गोपियां उद्धव को यह बताना चाहती हैं कि उद्धव, तुम हमें बार बार ये कह रहे हो कि तुम कृष्ण की उपासना छोड़कर निर्गुण ब्रह्म की उपासना करो, और तुम कहते हो कि कृष्ण तुम्हारे हृदय में भी स्थित है। तुम इस प्रकार का विरह, इस प्रकार के विरह में के शोक में मत डूबो, इस प्रकार का शोक मत करो कि वे तुमसे दूर चले गए हैं, क्योंकि वे तो कण कण में समाये हैं। तो यह तो कृष्ण का ही अपमान हुआ कि कृष्ण हमारे हृदय में हैं और वो तुम्हारी ये बातें भी सुन रहे हैं कि कृष्ण की उपासना मत करो, तो फिर वो कृष्ण इस प्रकार का अपमान सहन कैसे कर रहे हैं। तो ये बात गोपियां कह रही हैं कि तो बताओ उद्धव बताओ कि जो इस प्रकार का अपमान, इस प्रकार की उपेक्षा है, वह कृष्ण कैसे सहन कर रहे हैं। तब दावानल दहन न पायो अब इही विरह जरी। तब यानी कि जब कृष्ण ब्रज में थे तब की बात, दावानल जंगल की आग, कि हे उद्धव, जब ब्रज को जंगल की आग ने चारों तरफ से घेर लिया था, तब तो वह आग भी हमें नहीं जला पाई, लेकिन अब इही विरह जरो, और अब तो इस विरह ने ही, कृष्ण के विरह ने ही हमको जला दिया है। कि हे उद्धव देखो, यह अंतर है। तुम कहते हो कि कृष्ण तुम्हारे हृदय में हैं, तो जब कृष्ण साक्षात रूप में यहां पर थे, तब तो हमारा किसी प्रकार की जंगल की भयानक से भयानक आग भी कुछ नहीं बिगाड़ पाई, लेकिन अब तुम ये कहते हो कि वे हमारे हृदय में हैं, लेकिन फिर भी इस विरह की आग ने ही हमको झुलसा दिया। यदि वे हमारे हृदय में हो तो हमारा ये आग क्या बिगाड़ सकती है, लेकिन हम तो इस विरह की आग में जली जा रही हैं। उरतय निकसी नंद नंदन हम शीतल क्यों न करी। और गोपियां कहती हैं कि हे उद्धव, यदि वे हमारे हृदय में ही हैं, तो हमारे हृदय से निकलकर वे हमें शीतलता प्रदान क्यों नहीं करते। दिन प्रति नैन इंद्र जल बरसत घटत ने एक घड़ी। दिन प्रति कि प्रतिदिन, प्रति क्षण, नैन आंखें, इंद्र जल बरसत, जिस प्रकार से इंद्र अपने बादलों के माध्यम से वर्षा ऋतु में जल की घनघोर बारिश करता रहता है, जिस प्रकार से वर्षा ऋतु में बादल घनघोर बारिश करते हैं, लगातार बारिश होती रहती है, उसी प्रकार से हमारे ये नयन भी प्रति क्षण आंसुओं की बारिश करते रहते। घटत ने एक घड़ी, और बादल तो वर्षा करना बीच में रोक देते हैं, लेकिन हमारे नयन तो इस प्रकार की बारिश करते हैं कि एक पल के लिए भी इनका बरसना कम नहीं होता, आंसू गिरना कम नहीं होता। अति ही शीत भीत तन भीजत गिरि अंचल न धरी। अति ही शीत कि बहुत ठंड। अब ठंड यहां पर किस बात का प्रतीक है, क्योंकि ठंड में मनुष्य का शरीर कांपता है, तो वो जो कंपन है, गोपियां कमजोर हो गई हैं, कृशकाय हो गई हैं कृष्ण के विरह में, तो उनका शरीर दुख के कारण, शोक के कारण कांप रहा है, उनके शरीर में कंपन है। तो अति ही शीत का अर्थ है कि कृष्ण के विरह में उनका शरीर ठंड में ठिठुर रहे व्यक्ति के समान
कांप रहा है। भीत तन भीजत, भीत, और उन्हें इस बात का भी भय है कि उनके इन आंसुओं से, उनके गोपियों के इन आंसुओं से कहीं यह ब्रज जो है यह पूरी तरह से नष्ट ना हो जाए, समाप्त ना हो जाए। तन भीजत, और इन आंसुओं से उनका तन, उनका शरीर हमेशा ही भीगा हुआ रहता है। गिरि अंचल न धरी, गिरि यानी पर्वत, कि पर्वत का अंचल न धरी, नहीं धारण करते हैं। कि एक बार जब इंद्र ने बारिश की थी ब्रज पर कुपित होकर, तो भगवान श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को अपनी कनिष्ठा अंगुली पर धारण कर लिया था। तो उसी बात को याद दिलाते हुए गोपियां कह रही हैं कि तब तो कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को धारण कर लिया था, लेकिन अब क्योंकि हमारे इतने आंसू बह रहे हैं और लगभग वही स्थिति है, तो अब वे उस गोवर्धन पर्वत को धारण क्यों नहीं करते हैं। या दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि अंचर शब्द का प्रयोग किया, इसलिए अंचर मतलब आंचल, कि वे अब आंचल से हम यहां आकर स्वयं हमारे आंसुओं को क्यों नहीं पहुंच देते हैं। कर कंकन दर्पण ले देखो, यही अति अनख मरी। कर कंकन, हाथ के कंगन को, दर्पण ले देखो, दर्पण में देखती हैं। यही, इससे अति अनख झुंझलाकर मरी, की मृत प्राय हो जाती हैं। देखिए मनुष्य का जो हस्त होता है, हाथ होता है, कलाई से वह पतला होता है और ऊपर जब जो कंधे और कूहनी के बीच का हिस्सा होता है वह थोड़ा सा मोटा होता है। तो कंगन क्योंकि कलाई में पहना जाता है तो उसी कलाई के आकार का पहना जाता है, लेकिन गोपियां इतनी कृशकाय हो गई हैं, इतनी कमजोर शरीर वाली हो गई हैं कि जब उन्होंने कभी वे कृशकाय नहीं थी, जब उन्होंने वो कंगन पहना था तो उनकी कलाई बहुत मोटी थी, तो उसी आकार का कंगन था। लेकिन अब कमजोरी के कारण उनका हाथ इतना पतला हो गया है कि वह कंगन यदि वे कुहनी से ऊपर बाजूबंद के रूप में भी पहने तो भी वे उसे पहन सकती हैं। तो जब वे दर्पण के आगे हाथ में पहने हुए कंगन को और उसके आकार को और अपने हाथ कलाई के आकार को देखती हैं तो वे झुंझला जाती हैं और उस झुंझलाहट के कारण वे मृत प्राय हो जाती हैं। क्यों अब जे ही जोग सुनि सीरज, बिरहिनी विरह भरी। तो गोपियां उद्धव को संबोधित करते हुए कहती हैं कि हे उद्धव, ये विरहनियां, विरह से पीड़ित ये विरहनियां तुम्हारे योग के संदेश को अब जीवित कैसे रह सकती हैं। वैसे भी ये पहले ही मृत प्राय हो गई थी, लेकिन अब तुम्हारे योग को सुनने के बाद तो इनकी दशा ऐसी हो गई है कि जो थोड़ा बहुत जीवन बचा था वह भी समाप्त होने वाला है। पद संख्या 335, ऐसो जोग न हम पे होई। गोपियां कहती हैं कि हे उद्धव, जो तुम योग संदेश हमें दे रहे हो ऐसा योग हमसे तो नहीं होगा। आंखी मूंदी कह पावे ढूंढे, अंधरे जो कटकटोई। आंखी मूंदी, आंखें मूंद कर, कही कह रहे हो, पावे पाओगी, ढूंढे ढूंढने पर। अंधरे अंधे के समान, अंधरे जो अंधे के समान, खटखटोई यानी कि टटोलते हुए कि हे उद्धव, तुम तो इस प्रकार से कह रहे हो कि जिस प्रकार से अंधा व्यक्ति टटोल टटोल कर किसी वस्तु को ढूंढने की कोशिश करता है, तो तुम हमें भी वैसा ही करने के लिए कह रहे हो कि तुम आंखें मूंद लो और आंखें मूंदने पर उसको अपने भीतर ही टटोलो, उसको अपने भीतर ही ढूंढो तो उसे प्राप्त कर लोगी। तो हे उद्धव, जिस प्रकार से तुम हमें आंखें मूंद कर अंधे के समान टटोल टटोल कर उस निर्गुण ब्रह्म को ढूंढने के लिए कहते हो और कहते हो कि इस प्रकार से ढूंढने से तुम उसे पा जाओगी, तो हमसे तो यह तुम्हारा योग नहीं होगा। भस्म लगावन कहत जो हमको, अंग कुमकुमा धोई। भस्म लगावन, भस्म लगाने के लिए, कहत जो हमको, हमको कह रहे हो,
अंग कुमकुमा धोई, उन्हीं अंगों पर जिनको हमने कभी कुमकुम से धोया था, तो तुम हमें उन अंगों पर भस्म लगाने के लिए कह रहे हो। सुन के वचन तुम्हारे उधो नैना रावत रोई, कि हे उद्धव तुम्हारे इस प्रकार के वचन सुनकर तो हमें रोना आ रहा है। कुंतल कुटिल मुकुट कुंडल छवि रही जो चित में पोई, कि वे श्री कृष्ण जिनके कुंतल कुटिल, जिनके घुंघराले बाल, कुंतल बाल और कुटिल घुंघराले, जिनके घुंघराले बाल हैं, कुंडल मुकुट, जिन्होंने सिर पर मोर पंख वाला मुकुट धारण किया हुआ है और कानों में मकराकृति के कुंडल पहने हुए हैं, रही जो चित्त में पोई, हमने तो अपने चित्त में जिस प्रकार से धागे में मणियों को पिरोते हैं, उसी प्रकार से हमने उनको अपने मन में पिरोया हुआ है, हमें वो छवि उनकी हमारे मन में बसी हुई है। सूरज प्रभु बिन प्राण रहे नहीं, कोटि करो किन कोई। सूरदास जी कहते हैं कि वे गोपियां उद्धव से कहने लगी कि हे उद्धव, कि उन प्रभु श्री कृष्ण के बिना हमारे इस शरीर में हमारे प्राण शेष नहीं रह सकते। कोटि करे किन कोई, कोटि यानी करोड़ों करे, प्रयत्न कर ले, किन क्यों, कोई, कोई, कि कोई करोड़ों प्रयत्न कोई क्यों ना कर ले हमें बचाने की, लेकिन उन प्रभु के बिना हमारे इस शरीर में प्राण शेष नहीं रह सकते। पद संख्या 336 की व्याख्या, हमसो उनसो कौन सगाई। गोपियां उद्धव से कहती हैं कि हे उद्धव, हमारा और उन श्री कृष्ण का भला क्या संबंध, सगाई भला क्या संबंध। हम हीर अबला ब्रजवासी वे जदुपति जदुराई, कि हम तो अहीर अबला नारियां, ब्रिजवासी, हम तो ब्रिज की रहने वाली अहीर जाति की अबला ब्रज की स्त्रियां हैं, और वे जदुपति, वे यादवों के स्वामी यदुराई, और वे कृष्ण तो यादवपति हैं, भला उनका और हमारा क्या मेल, उनका और हमारा क्या संबंध। कहा भयो जू भय जदु नंद नंदन, अब यह पदवी पाई। कहा भयो क्या हुआ, जू कि वे श्री कृष्ण जी भय हो गए, जदु की क्योंकि कृष्ण यदुकुल से उत्पन्न थे तो इसीलिए उन्हें यदु कहा गया है, कि यहां पर यदु का हम अर्थ लगाएंगे कृष्ण, और जू का मतलब जी, कि क्या हुआ कि वे कृष्ण जी गोकुल में आने के बाद नंद नंदन हो गए, कि हे उद्धव, बहुत थोड़े से दिन के लिए वे गोकुल में आए थे, और गोकुल में आकर वे यादव कुल से उत्पन्न, अर्थात वे यादव कुल शिरोमणि श्री कृष्ण थोड़े से दिन के लिए गोकुल में आकर नंद बाबा के पुत्र कहलाए, गोकुलवासी कहलाए, ब्रजवासी कहलाए। इससे क्या हुआ, अब यह पदवी पाई। यह पदवी तो उन्होंने अब ही तो प्राप्त की है, अभी गोकुल में आकर ही तो प्राप्त की थी, लेकिन वास्तविकता तो यही है कि जन्म से तो वो यदुपति ही हैं, जन्म से तो वो यादवपति ही हैं। यह बात अलग है कि थोड़े बहुत दिन के लिए वे यहां आए और वे नंद बाबा के पुत्र कहलाए, तो इससे क्या अंतर पड़ता है, वे वास्तव में तो यादवपति ही हैं। सकुच न आवत घोष बसत की, तजी ब्रज गए पराई। सकुच न आवत, संकोच नहीं आता, घोष बसत की, घोष कहते हैं गांव को, गांव में बसते थे, इस बात को सोचकर कि वे कभी ब्रज में भी रहते थे, वृंदावन में भी रहते थे, इस बात को सोचकर उन्हें कभी भी संकोच उत्पन्न नहीं होता। तजी ब्रज गए पराई, और वे ब्रज को छोड़कर, परायों की भांति छोड़कर, ब्रज को पराया मानकर और फिर उसे परायों की तरह छोड़कर मथुरा चले गए। जो ऊपर वाली पंक्ति है उसमें गोपियां कहती हैं कि वे हैं तो यादवपति ही, भले ही थोड़े बहुत दिन के लिए नंद नंदन वो कहला लिए, लेकिन और यह कारण भी यही है कि उन्हें ब्रज को छोड़ते हुए
इस गांव को छोड़ते हुए, और यह याद करके भी कि वे इस गांव में इतने दिन रहे हैं, तो इसको छोड़ते हुए उन्हें जरा भी संकोच नहीं आया और वे इसे परायों की भांति छोड़कर मथुरा चले गए। ऐसे भय उहां जादवपति गए गोप बिसराई कि, और हे उद्धव ऐसे भय कि ऐसे हो गए हैं वहां जाकर, जादवपति कि वे यदुपति श्री कृष्ण वहां जाकर तो ऐसे हो गए हैं कि उन्होंने ग्वालों को बिसरा ही दिया है। वे हम ब्रज के ग्वाल ग्वालिनों को तो भूल ही गए हैं। सूरदास यह ब्रज को ना तो भूल गए बलदाई। सूरदास जी कहते हैं कि वे गोपियां उद्धव को संबोधित करते हुए कहने लगी कि हे उद्धव वे श्री कृष्ण तो ब्रज से अपने संबंध को ही भूल गए हैं। पद संख्या 237 की व्याख्या, तो हम माने बात तुम्हारी। गोपियां उद्धव को संबोधित करते हुए कहती हैं कि हे उद्धव हम तुमसे बात कहना चाहती हैं कि हम तुम्हारी बातें मान सकती हैं, यदि, तो हम माने बात तुम्हारी, हम तुम्हारी बातें मान लेंगी यदि अपनो ब्रह्म दिखावहु ऊधो मुकुट पीतांबर धारी। तुम अपने उस निर्गुण ब्रह्म को मुकुट और पीतांबर धारी के रूप में, उन श्री कृष्ण का रूप धारण करके, या उन श्री कृष्ण के रूप में हमें मुकुट और पीतांबर धारण किए हुए उस निर्गुण ब्रह्म को हमें दिखला दो। कहने का भाव यह है कि गोपियां कह रही हैं कि हे उद्धव हम तुम्हारी बात निर्गुण ब्रह्म की उपासना की एक शर्त पर तो मान सकती हैं, यदि तुम उस निर्गुण ब्रह्म को मुकुट और पीतांबर धारण किए हुए हमें दिखला दो। बनी हैं तब ताको सब गोपी सही रही हैं बरुगारी। बनी हैं तब बन जाएंगी, ताको उनकी, सब गोपी सारी गोपियां, कि हे उद्धव यदि तुम ऐसा कर दो तो हम सब गोपियां उन्हीं की हो जाएंगी, अर्थात निर्गुण ब्रह्म की उपासना करेंगी। हम सब गोपियां उन्हीं, जिस प्रकार से अब हम कृष्ण की हैं, तब हम सभी गोपियां उन निर्गुण ब्रह्म की ही हो जाएंगी। सही रही हैं बरुगारी, और फिर उनकी होने के लिए हमें चाहे कोई कुछ भी कहे, यदि हमें कोई गालियां भी देगा, अपशब्द भी बोलेगा, तो हम उसको भी सहन कर लेंगे, लेकिन हमारी शर्त यही है कि तुम उन निर्गुण ब्रह्म को मुकुट पीतांबर और कृष्ण का वेश धारण किए हुए हमें दिखला दो। भूत समान बतावत हम कह डारहूं श्याम बिसारी। लेकिन तुम तो उधो भूत समान बतावत हमको, भूत जिस प्रकार से करते हैं वैसी क्रियाएं करने के लिए कह रहे हो। जिस प्रकार से भूत अपने शरीर पर श्मशान की भस्म लगाते हैं, तुम तो हमें वैसा वैसा करने के लिए कह रहे हो। डारहूं श्याम बिसारी, और तुम कह रहे हो कि तुम कृष्ण को भूल जाओ, कृष्ण को बिसार डालो। नहीं, हम तो बिल्कुल ऐसा नहीं कर सकती हैं। जे मुख सदा सुधा अचवत हैं ते विष क्यों अधिकारी। जे मुख सदा, कि जो मुख सदा ही सुधा यानी अमृत, अंचवत अमृत का पान करना, कि हमारे जिन मुखों ने, जिन नेत्रों ने सदा ही कृष्ण के रूपामृत का पान किया है, ते विष क्यों अधिकारी, अब वे और विष का पान नहीं कर सकते। कि किसी व्यक्ति ने यदि पहले अमृत चख लिया है तो वह विष का पान कदापि नहीं कर सकता। तो उसी प्रकार से हमने कृष्ण के रूप अमृत का पान किया है, अब हम ये निर्गुण ब्रह्म के विष का पान कदापि नहीं कर सकती। सूरदास प्रभु एक अंग पर रीझ रही ब्रज नारी। सूरदास जी कहते हैं कि वे गोपियां कृष्ण से कहती हैं कि हम गोपियां तो कृष्ण के शरीर के एक एक अंग पर रीझ रही हैं, एक एक अंग को देखकर ही प्रसन्न हो जाती हैं। पद संख्या 338 की व्याख्या, ऊधो जोग बिसरी जनी जाहू। गोपियां उद्धव को संबोधित करते हुए कहती हैं कि हे उद्धव तुम अपने योग को भूल मत जाना। भूल जाना, देखिए हम कहीं किसी स्थान पर जाते हैं और हमारे पास कोई वस्तु है, तो जो सामने वाला है वो ये कहता है कि अरे भाई अपनी चीजें यहां मत भूल जाना, अपनी चीजें साथ ले जाना। तो उसी प्रकार की बातें गोपियां कह रही हैं कि हे उद्धव अपने योग को भूल मत जाना, अर्थात अपने साथ ले जाना।
हमारे पास मत छोड़ जाना। बांधो गांठी छूटी परी है कहूं, फिर पाछे पछिताही। बांधो गांठी कि हे उद्धव, गांठ बांधकर अच्छे से अपने योग को अपने पास रख लो। छूटी परी है कहूं, कहीं ये तुम्हारे हाथ से छूटकर या तुम्हारे पास से छूटकर गिर न जाए। अच्छी तरह से गांठ बांधकर संभाल कर रख लो, फिर पाछे पछिताई। और यदि यह कहीं गिर गया तो बाद में फिर तुम पछताते रहोगे, फिर यह कहीं नहीं मिलेगा। ऐसो बहुत अनुपम मधुकर मर्म न जाने और क्यों पछताओगे तुम? क्योंकि अरे ये योग तो ऐसा है, अनुपम अद्वितीय है। ऐसो बहुत अनुपम मधुकर, हे मधुकर, हे उद्धव, यह तुम्हारा योग तो बड़ा ही अनुपम है। मर्म न जाने और मतलब दूसरा कोई इसके मर्म को जानता ही नहीं है, दूसरा कोई इसके भेद को, इसके रहस्य को जान ही नहीं पाता है, केवल तुम ही जान पाते हो। ऐसा अनोखा तो तुम्हारा योग है। तो ऐसी अनोखी वस्तु को तो बड़े प्रयत्न करके और बड़े ही संभाल करके उसे गांठ बांधकर रख लेना चाहिए। ब्रज बनितनी के नहीं काम की तुम्हारे ई ठोर, कि ब्रज बनितनी, बनिता अर्थात स्त्री, ब्रज की स्त्रियों के लिए यह किसी काम का नहीं है। तुम्हारे ई ठोर, ठोर मतलब स्थान, जो तुम्हारा स्थान है ना मथुरा, तो यह योग तो वही के लिए उपयुक्त है। अर्थात हम ब्रज की स्त्रियों के लिए इसका कोई महत्व नहीं है, कोई उपयोग नहीं है। इसका उपयोग तो तुम्हारे मथुरा के लिए ही है, और इसे वहीं पर वापस ले जाओ। जो हित करी पठ्यो मोहन, सो हम तुमको दीनो, कि हे उद्धव, कि मोहन ने हमारा हित जानकर हमारी भलाई के लिए जिस योग को तुम्हारे हाथों हमारे पास भेजा है, वो योग हम वापिस तुम्ही को देती हैं, हमें यह स्वीकार नहीं है। सूरदास जो विप्र नारियर कर ही वंदन कीन हो। सूरदास जी कहते हैं कि वे गोपियां उद्धव से कहने लगी कि जिस प्रकार से ब्राह्मण पूजा करवाते समय जिस नारियल की पूजा करता है वह एक बार गृह स्वामी को देता है, लेकिन यह विधान है कि विप्र यानी ब्राह्मण के द्वारा दिए गए नारियल को घर में नहीं रखा जाता, इसीलिए उस नारियल को विप्र को ही, ब्राह्मण को ही वापस दे दिया जाता है। तो इसी बात को गोपियां कहती हैं कि जिस प्रकार से पूजा किए गए नारियल को घर में ना रखकर ब्राह्मण को वापस दे दिया जाता है, तो उसी प्रकार से हम तुम्हारे इस योग को भी तुम्हें ही वापस दे रही हैं। पद संख्या 339 की व्याख्या, उद्धव काहे को भक्त कहावत। गोपियां उद्धव से कहती हैं कि हे उद्धव, तुम अपने आप को कृष्ण का भक्त क्यों कहलवाते हो? अर्थात तुम्हें स्वयं को कृष्ण का भक्त कहना व्यर्थ है। क्यों व्यर्थ है? जूपै जोग लिखी पठियो हमको तुमहू भस्म चढ़ावत। जूपै यानी कृष्ण, कि यदि कृष्ण ने हमें योग का संदेश लिखकर भेजा है, हम भी कृष्ण की भक्त हैं, और अपने भक्त का हित करने के लिए या भक्त को किसी मार्ग पर चलने के लिए, योग मार्ग पर चलने के लिए कृष्ण ने हमारे लिए योग का संदेश भेजा है, तो और तुमहू भस्म चढ़ावत, तो तुम भी तो उनके भक्त हो, तुम भी तो उनके भक्त हो। और कृष्ण अपने भक्तों के लिए जिस प्रकार के मार्ग पर चलने के लिए कहते हैं, कि जिस प्रकार से उन्होंने हमें अपने शरीर पर भस्म रमाने के लिए कहा है, निर्गुण ब्रह्म की योग साधना करने के लिए कहा है, तो तुम अपने शरीर पर भस्म क्यों नहीं चढ़ा लेते हो? तुम्हें भी तो ऐसा ही होना चाहिए कि तुम्हारे स्वामी जिनको तुम भगवान मानते हो, यदि वे अपने एक भक्त के लिए किसी प्रकार का कार्य बता रहे हैं, किसी प्रकार का योग मार्ग बता रहे हैं, तो दूसरे भक्त को भी तो यह चाहिए कि वह उन प्रभु की आज्ञा का पालन करे। तो यदि हम भस्म रमा सकती हैं, तुम हमें यह संदेश सुना रहे हो और कह रहे हो कि यह कृष्ण का ही संदेश है, और हम भी भक्त हैं और तुम भी भक्त हो, तो तुम्हें भी अपने शरीर पर भस्म रमा लेनी चाहिए, भस्म लगा लेनी चाहिए। भला यह क्या बात कि एक भक्त तो शरीर पर भस्म चढ़ाए
और दूसरा भक्त सभी प्रकार के सांसारिक सुखों का उपभोग करता रहे, दूसरा भक्त वह ना करे, तो यह भी क्या बात हुई। तो यदि तुम अपने आप को भक्त मानते हो तो जो संदेश तुम अपने भगवान का हमारे पास लेकर आए हो, स्वयं भी तो उस संदेश का पालन करो। श्रृंगी मुद्रा भस्म आधारी हम ही कहा सिखावत, कि श्रृंगी धारण करना ये सभी योगी लोग रखते हैं। श्रृंगी, मुद्रा, भस्म और आधारी, हमें इन सब के बारे में क्या सिखा रहे हो? इन सब का प्रयोग करना या इन सब योग के चिन्हों को धारण करना हमें ही क्या सिखा रहे हो? कुब्जा अधिक श्याम की प्यारी ताही नहीं पहरावत, कि वे कुब्जा तो श्याम को हमसे भी अधिक प्रिय हैं। कुब्जा अधिक श्याम की प्यारी, कि वह कुब्जा तो श्याम को, कृष्ण को हम लोगों से भी अधिक प्रिय है। तो जब कृष्ण हमें प्रिय मानकर, हमें अपना भक्त मानकर ये सब उपदेश दे रहे हैं, तो वह तो उनकी ओर भी अधिक प्रिय है। तो तुम श्रृंगी, मुद्रा, भस्म और आधार जो ये सब योग के चिन्ह हैं, ये सब कुब्जा को जाकर क्यों नहीं बताते? तुम ये सब जो भस्म चढ़ाना है, कुब्जा के शरीर पर भस्म क्यों नहीं लगाते? उसको श्रृंगी पहनने के लिए क्यों नहीं कहते? उसको आधारी और मुद्रा इत्यादि धारण करने के लिए क्यों नहीं कहते? यह तो हमको तब ही न सीखियो जब ही गाई चरावत, कि जब वो कृष्ण हमारे साथ ब्रज में गायों को चराते थे तब उन्होंने हमें यह योग नहीं सिखाया। भाई यदि यह योग इतना ही महत्वपूर्ण है और कृष्ण इस निर्गुण योग के इतने ही पक्षधर हैं, तो जब वह ब्रज में रहकर गाय चराते थे तब उनका यह योग कहां गया था? तब उन्होंने हमें इस योग के मार्ग पर चलने के लिए क्यों नहीं कहा? तब उन्होंने हमें यह योग क्यों नहीं सिखाया? सूरदास प्रभु को कहियो अब लिखी लिखी पठावत। और गोपियां कहती हैं कि हे उद्धव, तुम कृष्ण से जाकर यह कहना कि जब तुम गाय चराते थे ब्रज में तब तुम्हारा यह योग कहां गया था, जो अब तुम संदेश के रूप में लिख लिख कर हमारे पास भेज रहे हो। पद संख्या 340 की व्याख्या। उदो ना हम बिरहनी ना तुम दास। गोपियां उद्धव को संबोधित करते हुए कहते हैं कि हे उद्धव, हमें तो ऐसा लगता है कि ना तो हम विरहनिया हैं, कि कृष्ण के विरह में बड़ी ही पीड़ित हैं, और ना ही तुम उनके दास हो, उनके भक्त हो। क्यों? कहत सुनत घट प्राण रहते हैं हरि तज ही भजहू आकाश। कि कहत सुनत, कि कहते हुए भी और सुनते हुए भी, घट हमारे हृदय में, हमारे शरीर में प्राण रहते हैं, प्राण शेष रहते हैं। और क्या कहते सुनते? हरि तजहू, उन कृष्ण की भक्ति को छोड़कर भजहू आकाश, निर्गुण ब्रह्म को भजो। कि हे उद्धव, तुम यह कह रहे हो कि उन कृष्ण की आराधना को छोड़कर, उपासना को छोड़कर निर्गुण ब्रह्म की उपासना करो। यह कहते हुए तो तुम्हारे प्राण शेष रह रहे हैं, और क्योंकि तुम हमें कह रहे हो और यह बात सुनते हुए हमारे प्राण शेष रहे हैं, इन दोनों बातों को देखकर ही लग रहा है कि ना तो हम विरहणी हैं और ना ही तुम उनके दास हो। क्योंकि यदि हम सच्ची विरहणियां होती और तुम उनके सच्चे दास होते, तो यह बात कहते हुए तुम्हारे प्राण निकल जाने चाहिए थे, और यह बात सुनते हुए हमारे प्राण निकल जाने चाहिए थे। बिरही मीन मरे जल बिछुरे छाड़ी जियन की आस। बिरही मीन, की बिरहणी होकर, मीन मछली, मरे मर जाती है, जल बिछुरे, जल से बिछड़ने पर, जल से बिछड़ने पर वह विरहणी मछली तड़प तड़प कर प्राण त्याग देती है। छाड़ी जीवन की आस, वह जीने की आशा ही छोड़ देती है। तो असली विरहणी तो वह है कि जो जल से अलग होते ही जीने की आशा छोड़ देती है और अपने प्राण त्याग देती है। लेकिन हम तो तुम्हारे मुख से ऐसी बातें सुनकर भी जीवित हैं, हमारा अभी प्राणांत नहीं हुआ, इसलिए तो हम कह रही हैं कि हम भी सच्ची विरहणियां नहीं हैं। दास भाव नहीं तजत पपीहा बरसत मरत पियास। पपीहा जो है यह माना जाता है कि वर्षा की बूंदें ही पीता है।
तो वह बादलों का एक तरह से कहिए कि दास ही है। तो दास भाव नहीं तजत पपीहा, जो पपीहा है वह बादलों के प्रति अपना दास भाव कभी नहीं छोड़ता है। वह मर जाएगा लेकिन उनके अतिरिक्त किसी का भी पानी नहीं पिएगा। प्यास से मर जाएगा लेकिन बारिश के अतिरिक्त और वह जल नहीं पिएगा। तो लेकिन तुम इस प्रकार की बात कहते हुए भी जीवित हो, इसीलिए हम कह रहे हैं कि तुम भी सच्चे दास नहीं हो। पंकज परम कमल में बिहरत विधि कियो नीर निराश। पंकज, पंख से उत्पन्न होने वाला, परम कमल में विहरत, परम यानी कि सुंदर, कमल, कमल में विहार करता है, विहरत विहार करता है। देखिए पंकज का भी अर्थ हम कमल लेते हैं और कमल का अर्थ तो कमल है ही, लेकिन क्योंकि पंकज यानी कीचड़ से उत्पन्न होने वाला, कीचड़ से केवल कमल ही नहीं उत्पन्न होता अपितु कीट पतंगे या भंवरा भी उत्पन्न होता है। तो पंकज परम कमल में विहरत, जो कीट पतंगे हैं वे कमल में विहार करते हैं, अर्थात कमल जो है उन कीट पतंगों से तो प्रीत रखता है, वह कीट पतंगों को अपने पास आने देता है। लेकिन विधि कियो नीर निराश, लेकिन विधि का विधान ऐसा है कि वह नीर यानी पानी से निराश, दूर ही रहता है। देखिए हम कहते हैं ना कि कमल जो है पानी में रहकर भी पानी के प्रभाव से अलग होता है, कमल पर पानी की बूंदों का प्रभाव नहीं होता है। देखिए पानी से तो मुक्त रहता है कमल, अर्थात पानी का प्रभाव कमल पर नहीं होता, वह पानी की एक बूंद को भी अपने ऊपर नहीं ठहरने देता है, लेकिन उसी पानी से उत्पन्न कीट पतंगों को वह कुछ भी नहीं कहता है। ध्यान से समझे इस बात को कि कमल जो है वो पानी की एक बूंद को भी अपने ऊपर नहीं टिकने देता है, वह पानी से इतना चिढ़ता है, या ये कहें कि वह पानी से इतना मुक्त रहना चाहता है, पानी से इतना निराश रहता है, पानी से इतना उदासीन रहता है, लेकिन उसी पानी से उत्पन्न कीट पतंगों को अपने ऊपर मंडराने देता है, अपने ऊपर बैठने देता है, अपने सानिध्य में रहने देता है। तो गोपियां कहती हैं कि यह तो विधि का विधान है उद्धव, कि कौन किसके प्रति अनुरक्त हो जाता है, कौन किससे लगाव रखता है, कौन किससे आसक्ति रखता है, कौन किससे प्रेम रखता है। तुम्हारे निर्गुण ब्रह्म कितने ही महान होंगे, लेकिन हम तो उन कृष्ण से ही प्रीति लगाए बैठे हैं, हम तो उन कृष्ण से ही प्रीति लगाए बैठे हैं। और होना भी यही चाहिए कि यदि विधि ने ऐसा ही विधान बनाया है तो हमें कृष्ण से ही प्रीति लगानी चाहिए, हम तुम्हारी इन बातों को क्यों सुने। जिस प्रकार से कमल पानी की एक बूंद को भी अपने ऊपर नहीं टिकने देता, लेकिन उसी पानी से उत्पन्न कीट पतंगों से उसको किसी प्रकार का कोई अलगाव नहीं है, तो वह किसी बात की परवाह नहीं करता, तो हमें भी इसी प्रकार से कृष्ण से ही प्रेम है, तो अब हम तुम्हारी इन बातों को क्यों सुने। राजीव रवि को दोष न मानत, शशिसों सहज उदास। राजीव यानी कि कमल, रवि को दोष न मानत, सूर्य का दोष नहीं मानता, शशिसों सहज उदास, और वो चंद्रमा से स्वाभाविक रूप से उदासीन रहता है। देखिए कहने का मतलब क्या है कि कमल जब भी सूर्य उदय होता है तो खिल जाता है, और सूर्य अस्त होते ही वह भी मुरझा जाता है, बंद हो जाता है, वह खिला हुआ नहीं रहता। और सूर्य अस्त होने के बाद चंद्रोदय होता है, तो इसीलिए यहां पर यह कहा गया है कि वह चंद्रमा से उदास रहता है। अब कमल खिलने में सूर्य का योगदान है, सूर्य की किरणों का योगदान है, और कमल का खिलना समाप्त होने में भी होना तो सूर्य का ही दोष चाहिए, होना तो सूर्य का ही दोष चाहिए, क्योंकि सूर्य ही अस्त हो रहा है, क्योंकि सूर्य अस्त होता है इसीलिए कमल का खिलना भी बंद हो जाता, वह भी बंद हो जाता, उसकी पंखुड़ियां भी बंद हो जाती हैं। लेकिन कमल अपनी पंखुड़ियां बंद होने के लिए सूर्य को दोष नहीं देता,
वह तो चंद्रमा से उदासीन रहता है, उसे चंद्रमा से कोई लेना देना नहीं है। भले ही सूर्यास्त होने के बाद उसकी पंखुड़ियां बंद हो जाएं, लेकिन उसे पता है कि सूर्य खिलने पर ही वह फिर से खिलेगा। तो कमल की प्रीति किसके साथ है? सूर्य के साथ। कमल को चंद्रमा से कोई लेना देना नहीं, वह स्वाभाविक रूप से चंद्रमा के साथ, चंद्रमा के लिए उदासीन बना रहता है। जिस प्रकार से ऊपर वाली पंक्ति में बताया गया था कि कमल पानी से तो उदासीन रहता है, लेकिन उसी पानी से उत्पन्न कीट पतंगों के लिए वह उदासीन नहीं रहता है। और जिस प्रकार से कमल सूर्य का तो कोई दोष नहीं मानता, उससे तो अनुरक्त रहता है, लेकिन चंद्रमा से हमेशा ही उदासीन रहता है, तो उसी प्रकार से जो किसी ईश की, जो किसी अपने स्वामी का कोई दास हो या किसी की कोई विरहिणी हो, तो उसे उसके साथ ही बंधा हुआ रहना चाहिए, उसे अन्य किसी से कोई प्रयोजन नहीं रखना चाहिए। तो हे उद्धव, क्योंकि तुम इस प्रकार की बात कहते हो कि कृष्ण को छोड़कर और उस निर्गुण ब्रह्म को भजो, तो ये सब बातें ठीक नहीं है। हमें भी कृष्ण के प्रति ही समर्पित रहना चाहिए और तुम्हें भी कृष्ण के प्रति ही समर्पित रहना चाहिए। प्रगट प्रीति दशरथ प्रतिपाली प्रीतम कै बनवास। प्रगट प्रीति, प्रकट रूप से प्रीति की, प्रेम का प्रतिपाली, पालन किया, प्रीतम कै बनवास, प्रीतम यानी श्री राम को बनवास होने पर। दशरथ बड़े सच्चे दिल से, सच्चे भाव से श्री राम से प्रेम करते थे, तो उन्होंने अपने उस प्रेम का पालन किया। जब राम को वनवास हुआ तो दशरथ ने श्री राम के प्रति अपने प्रेम का पालन किया और इतने समर्पित थे कि श्री राम के जाने के बाद दशरथ का प्राणांत हो गया। यह था एक निष्ठ प्रेम। सूर श्याम सो दृढ़वत राख्यो मेटी जगत उपहास। सूरदास जी कहते हैं कि वे गोपियां कहने लगी कि हे उद्धो, हमने तो उन श्याम के साथ दृढ़ बंधन, दृढ़ व्रत से उनको ही अपना सब कुछ मान लिया है। हम तो दृढ़ व्रत करके उनके प्रति ही समर्पित हैं। मेटो जगत उपहास, चाहे जगत हमारा उपहास करता रहे, हम उस जगत के उपहास की अवहेलना करके श्री कृष्ण के प्रति ही दृढ़ संकल्प से समर्पित हैं। तो आज हमने पद संख्या 340 तक की व्याख्या की है। धन्यवाद।